जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री शैल्य पर्वत पर प्रभु नरसिंह सरस्वती एकांतवास में जप ध्यान धारणा कर रहे थे। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते इस शैल्य पर्वत पर एक ब्राह्मण आया। उसने मन में ही भगवान शंकर की प्रार्थना की और वही शांत चित्त से एकाग्र होकर ध्यान करने बैठा। ध्यान धारणा के बाद वो ब्राह्मण आसपास की जगह देखने बाहर आया। थोड़ी दूर उसे एक गुफा दिखी। उस गुफा में तेजस्वी श्री नरसिंह सरस्वती ध्यान मग्न दिखाई दिए। उस ब्राह्मण ने स्वामी को भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्राह्मण एक नजर होकर स्वामी को निहारता रहा। स्वामी भी उसकी तरफ देखकर मंद मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी ने उसे उसके बारे में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने स्वामी से कहा कि मैंने एक गुरु किया था, पर मेरा और गुरु का स्वभाव का मेल जोल नहीं बैठा। फिर हम में मतभेद होने लगा। स्वामी ने उस ब्राह्मण की बातें सुन ली और कहा, गुरु पर श्रद्धा और विश्वास होना ये तब होता है जब उनकी सेवा एक निष्ठ होकर कोई करे। गुरु पर विश्वास अपने आप नहीं आता, उन पर पूरी श्रद्धा होना आवश्यक है। एकाग्र चित्त होकर जिद्दी स्वभाव से सहज हो जाता है और उसके लिए अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तब उस कष्ट का अनमोल फल मिलता है। कोई गुरु की तकरार ना कर जो कष्ट सहन करता है वही गुरु के आशीर्वाद का अधिकारी होता है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, धौम्य ऋषि की। इस कथा को तू गौर से सुन, उस पर विचार कर, इसी में तेरा कल्याण है। सुन। बहुत वर्ष पहले धौम्य नाम के महान ऋषि अपने आश्रम में रहते थे। वेदाभ्यास के लिए अनेक जिज्ञासु धौम्य ऋषि के पास आते थे। इसी आश्रम में अरुणी, वेद, उपमन्यु नाम के शिष्य वेदाभ्यास के लिए गुरुकुल आए थे। एक दिन धौम्य ऋषि ने अपने शिष्यों की गुरु निष्ठा परखने की सोची। तीनों की अलग अलग तरीके से परीक्षा लेने की ठान ली। उस दिन गुरु के आश्रम में ही रहना, खाना पीना सब अपने घर की तरह करना पड़ता था। भोजन सात्विक, अपने काम खुद करना अर्थात किसी पर अपने निजी काम के लिए निर्भर ना रहना, ये सब इसी के अंतर्गत आता था। अर्थात ये सब गुरुकुल में गुरु सिखाते थे। सभी शिष्यों का अपने गुरु पर विश्वास था। अपने गुरु का अपमान होगा ऐसे अनुचित शब्द कोई इस्तेमाल नहीं करता था। गुरुकुल के सभी काम शिष्य भी आनंद से करते थे। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक जीव एक समान। इस तरह का संस्कार और वातावरण इस धौम्य ऋषि के आश्रम का था। गुरु ने आवाज देकर अरुणी को कहा, आश्रम के उस पार एक खेत है, उसे भरपूर पानी देकर आओ। पर्याप्त पानी उसे मिल नहीं पाता। गुरु की आज्ञा मान अरुणी खेत को पानी देने चला गया। खेत ऊंचा था और नदी का पानी नीचे था। खेत में पानी जाना चाहिए, इसलिए पानी में भरपूर पत्थर डाले गए। पत्थरों से ऊपर जाने के लिए मार्ग बनाया, पर पानी खेत में जा नहीं पाया। आखिर में अरुणी खुद पानी में टेढ़ा सो गया, जिससे कि पानी का बहाव खेत में जाने लगा। शाम हुई पर अरुणी अब तक लौटा नहीं। गुरु की चिंता बढ़ी। वो आश्रम से निकलकर खेत पर आए। अरुणी को आवाज लगाई। तब अरुणी ने प्रत्युत्तर दिया। तब गुरुजी ने उसकी निष्ठा देखी, अपने गुरु की आज्ञा के प्रति भक्ति देखी। उन्हें अति आनंद हुआ। उसे पानी से उठा लिया और आश्रम ले आए। उसे घर जाने की आज्ञा दी, क्योंकि जिस कारण विद्यार्थी गुरुकुल आते हैं वो संस्कार, वो शिक्षा अरुणी ने प्राप्त कर ली थी। इसका उदाहरण भी गुरु की आज्ञा पालन कर उसने दे दिया था। इसलिए उसे घर जाने की अनुमति दे दी गई और अनेकों आशीर्वाद दिए। अब धौम्य ऋषि वेद नाम के शिष्य की परीक्षा देखने लगे। उसे भी एक काम दिया कि खेत में जाकर खेत की अच्छी देखभाल कर और खेत फलने के बाद उसे आश्रम में ले आओ। वेद अपनी गुरु की आज्ञा मान खेत पर गया। खेत जब फला तो उसे काट कर आश्रम ले आया। धान एक थैले में भर कर रख दिया। अब उसे आश्रम में कैसे ले जाऊं, ये नम्रता से गुरुदेव को पूछा। गुरुजी ने उसे एक बैलगाड़ी दी। इसमें भरकर ले आओ ऐसे कहा। वेद ने सभी थैलियां गाड़ी में भर दी। गाड़ी को बैल बांधे और बैलगाड़ी चली। कुछ चलते ही बैल के पैर कीचड़ में फंस गए। अब बैलगाड़ी ना आगे ना पीछे हो रही थी। वेद ने बहुत प्रयास किया बैलगाड़ी को मुक्त करने का, पर उसके गले में उसकी रस्सी
फंसी हुई थी, जिसकी वजह से बैल आगे नहीं जा पाए। उसकी गर्दन रस्सी से जाम हो गई। वेद बहुत डर गया। वो बैल की जान बचा रहा था, पर उसके गले में रस्सी अटकी थी। वो जमीन पर गिरने ही वाला था। तब गुरुदेव धौम्य आए और बैल को और उसे मुक्त किया। वेद ने गुरुदेव को प्रणाम किया। धौम्य ऋषि ने कहा, वेद, तू परीक्षा में पास हुआ। मेरे अनेक आशीर्वाद तेरे साथ हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ होकर तू इन बैलों को वेदनाओं से मुक्त कर रहा था। ये तेरी परीक्षा के उत्तर ने मुझे बहुत प्रसन्न किया। उसे भी घर जाकर गृहस्थी बसाने की अनुमति गुरुदेव ने दे दी। वेद अपने घर चला गया। अब तीसरे शिष्य यानी उपमन्यु की परीक्षा लेने शेष थी। आश्रम के गाय और बछड़े जंगल में ले जाकर दिन भर उनको चराने ले जा और शाम को वापस ले आ। इस तरह से उपमन्यु को गुरुदेव ने कहा। अब उपमन्यु को दोपहर में बहुत भूख लगती थी, जिसकी वजह से वो आसपास के घर से भिक्षा मांगकर खाता था और परिणाम उसका स्वास्थ्य बहुत सुधर गया। ऋषि धौम्य ने इसका कारण पूछा तो उसने सत्य बताया। ऋषि ने कहा, भिक्षान्न आश्रम में लेकर आ। अब उपमन्यु भिक्षा मांगकर पहले अन्न आश्रम में लाकर देता, फिर से भिक्षा मांगकर खुद खा लेता। गुरुदेव के पूछने पर उसने सत्य बताया। अब गुरुदेव ने कहा, दूसरे वक्त का खाना यानी भिक्षान्न भी आश्रम में लेकर आते जा। अब उपमन्यु को लगा, खुद की भूख कैसे मिटाऊं जब सभी अन्न आश्रम में लेकर जाऊं तो। दूसरे दिन जंगल में जाकर गायों को चराने ले गया। अब उसने गाय के दूध से अपनी भूख शांत की। गुरुजी के पूछने पर उसे दूध पीना भी मना कर दिया गया। अब उसे अपने भूख की चिंता होने लगी। वो झाड़ के पत्ते तोड़कर अपनी भूख शांत करता था। एक दिन झाड़ के पत्तों से सफेद द्रव दूध समझकर खा गया और खाते खाते उसका द्रव उसकी आंखों में चला गया और वो अंधा हुआ। शाम हुई तो भी उपमन्यु लौटा नहीं। ये सोचकर ऋषि ढूंढते हुए जंगल आए। उसे आवाज लगाई। उसने भी गुरुजी को आवाज दी, पर अंधा होने के कारण उसे गुरु के पास जाना असंभव था। अपने शिष्य की आवाज की तरफ ऋषि जाने लगे। तब उसका हाल जानकर उसे अश्विनी कुमार का स्मरण करने के लिए कहा और उसके आंखों से गुरुजी ने हाथ फेर लिए। अब उपमन्यु को पहले जैसे स्पष्ट दिखने लगा। उपमन्यु परीक्षा में पास हुआ था। उसे भी घर जाकर गृहस्थी बसाने का आशीर्वाद दिया। इस तरह से श्री स्वामी नरसिंह सरस्वती ने इस ब्राह्मण को गुरु और शिष्य की कहानी सुनाई और अपने पहले गुरु के पास जाने के लिए कहा। इस कथा से ब्राह्मण को अरुणी वेद और उपमन्यु के जैसे धैर्य, संयम, श्रद्धा और गुरु भक्ति का ज्ञान हुआ और अपने भूल का एहसास हुआ। ब्राह्मण तत्काल अपने पहले गुरु के पास जाकर उनसे क्षमा मांग ली और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।